जब मैं एग्जाम हॉल से वापस आई कि अच्छा। मैं बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ गई थी, बिकॉज मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप कह रहे थे कि लाइफ में एग्जाम है, एग्जाम में लाइफ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हमारे साथ हैं सिमरन। इन्होंने स्कोर किया है सीटेट में 136 नंबर दोनों पेपर में। और सिमरन की क्या जर्नी रही, अलग अलग सब्जेक्ट्स उन्होंने कैसे प्रिपेयर किए, और ऑनलाइन एग्जाम जो पहली बार था इस बार सीटेट में पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, क्या चेंजेस उन्होंने फेस किए और खुद को प्रिपेयर कैसे किया। तो आज सिमरन बताएंगे। पहले तो सिमरन को कांग्रेचुलेशंस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सिमरन से मिलके, और सिमरन को बहुत अच्छा लग रहा है मुझसे मिलके, ऐसा मैं फील कर सकती हूँ, है ना। तो अब बात करेंगे सिमरन, अगर सबसे पहले बात करें कैसा लग रहा है, पहले तो यही बता दो। मैम ये बहुत अलग फीलिंग है, लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठी और पहली बार में वो क्लियर करना, तो और इतना अच्छा स्कोर आना, तो वो अपने आप में बहुत ओवरवेलमिंग है। और मैम मैं आपके सामने बैठी हुई, उससे ज्यादा मेरे लिए कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। अब ऐसे आंसू आ जाते हैं। सिमरन को मैंने जगाया है 2 मिनट तक, सिमरन डेड थी। तो मजाक कर रही हूँ। नहीं सिमरन, मतलब आई फील ग्रेटफुल कि आप लोगों से, आपसे या उस एनर्जी के साथ मुझे अलग अलग तरह से आप लोग मिलते हैं। और बात करते हैं एग्जाम पे, है ना। कोई बात नहीं, हमारी भावनाएं बाद में बहती रहेंगी, बहुत टाइम हमारे पास। एग्जाम की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम था, पहली बार हुआ। और आपके 136 बोथ, मतलब दोनों में, पेपर 1 पेपर 2, लेवल 1 लेवल 2 दोनों में। अगर हम बात कर रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 की, तो ऑनलाइन में आपने आंसर की मैच नहीं की थी जो आपने मुझे बताया, बट अभी जो मेल पे आंसर की आई है उसमें और आपके मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं आया है सच। मेरी जो 2-3 लोगों से बात हुई थी, उन लोगों ने बताया कि कुछ नंबर कम भी हुए हैं, कुछ ज्यादा भी हुए हैं, बट आपके केस में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। और आपकी शिफ्ट्स कौन सी थी एग्जाम की? मैम मेरी 20th दिसंबर को मेरा एग्जाम था, और वही अच्छा, लाइक 16th और 17th वाला कैंसिल हो गया था। और उसके बाद फिर सीधा जो 20th को एग्जाम हुआ वो। ठीक बात है। तो ये एक बात हुई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिमरन की, कि ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट करने में सिमरन कैसा लगा? पहली बात तो आपका फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट है, जैसा कि आप बता रहे हो, तो डिफरेंस क्या फील हुआ, या फिर आपने कैसे तैयार किया खुद को? मैम एक्चुअली पहले तो जब मैंने सीटेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो तब तक सीबीएसई का कोई एज सच नोटिफिकेशन नहीं था कि ऑनलाइन एग्जाम है व्हाटसोएवर। तो पहले मैंने अपने आप को प्रिपेयर ऑफलाइन के अकॉर्डिंग ही किया हुआ था। मैंने आर गुप्ता ली हुई थी प्रीवियस ईयर की, आपने सजेस्ट की थी। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग था कि मैं ये इसमें से जो भी पेपर्स है वो लगाऊंगी। लेकिन जब मुझे पता लगा कि ओके अब ऑनलाइन है, तो मुझे उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि 3 महीने पहले इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन देके बताया, जनरली 6 महीने पहले बताया। यस मैम, वही तो एक बड़ा चेंज तो हम कहेंगे। और फिर यह है कि सीबीएसई की साइट पे ही कुछ क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं 2017 से लेके 2020 तक। बिल्कुल। तो मैंने वहां से वो डाउनलोड किए, और फिर मैं टाइमर लगा के हाइलाइटर से मार्क करती थी वो पीडीएफ्स पे, और फिर मैच करती थी, बिकॉज आंसर कीज वहीं पे थी। ठीक बात है। और तो हाइलाइटर से मार्क करती थी, मतलब लैपटॉप में? यस मैम, लैपटॉप, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम था, तो आदत पढ़ने की हो जाए। यस मैम, कि मैं मुझे वही हैबिट हो जाए कि मैं वहां पे कैसे करूंगी। और टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है कि वहाँ पे उल्टा टाइमर चलता है, तो वो कहीं ना कहीं नर्वस करता है हमें। तो मैं वैसे ही उल्टा टाइमर लगा के उसी मोड में अपने आप को रखने की कोशिश करती थी। ठीक बात है। तो इसमें एक तो ये चीज थी कि एक तो ऑनलाइन एग्जाम था, और आपने ना कोई मॉक टेस्ट लिया, ना कहीं से कोई कोचिंग ली, ना कुछ, और उस चीज में वैसे प्रिपेयर किया कि मतलब वो ऑनलाइन क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं आप और मार्क कर रहे हैं। सबका अपना तरीका होता है। उन्होंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया, जो सीटेट की वेबसाइट पे 1-2 मॉक थे वो ट्राई किए होंगे? नहीं, वो मैंने ट्राई किए थे, वो ट्राई किए थे जस्ट टू गेट फेमिलियर कि वो अब एकदम से शिफ्ट भी था, वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, तो वो मैंने किए थे। ठीक। तो सिमरन का ये स्कोर सेल्फ स्टडी से है सिमरन? यस मैम, 136 नंबर दोनों पेपर में। वो आपका सेल्फ स्टडी आपने की, ना आपने कोई कोचिंग की है, ना आपने मतलब उस तरह से अगर हम देखें ऑनलाइन हेल्प ली है, मतलब वो आजकल सभी लेते हैं और कोई भी क्यों नहीं लेगा, है ना। तो इवन मैम वही एक चीज़ क्लैरिफाई करनी थी कि एक और प्लेटफॉर्म पे मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि शायद लोगों को मिसकंसेप्शन ना हो गई हो कि मैंने उनका कोर्स परचेज किया या मैंने उनके यूट्यूब से पढ़ा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जो पूरी जर्नी थी वो लेट्स लर्न के साथ ही रही है, और उसका कोई प्रूफ आपको पता ही है मैम, सब कुछ वो मैंने वो फिर और वो है कि मैम जैसे यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है। प्रूफ मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इनका मेल देखा दिसंबर में, क्योंकि मुझे हमेशा, मैं कभी भी वो इंटरव्यू नहीं करती जो मुझे लगता है जेन्युइन लर्नर नहीं है। तो उस केस में मैंने देखा, जब इनका नाम मैं सर्च कर रही थी बैठ करके, सारे लोग देख रही थी, तो इनके नाम पे 3 मेल आए हुए थे। तो क्योंकि टीम ने बताया था सिमरन अग्रवाल 136 स्कोर है, तो उसके बाद मैंने देखा तो 3 मेल थे। वो एक मेल था दिसंबर का, जब आपने वो आंसर की जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भेजे हुए थे। फिर उसके बाद दूसरा मेल था एग्जाम एंजाइटी आपको फील हो रही थी पेपर से पहले, बट वो मैं देख नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली। फिर तीसरा मेल था आपका ये, कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया है कि 136 नंबर है, और आपने बोला हुआ था कि मम्मा को बोला मैंने कि मिलने का मौका मिलेगा एंड ऑल। तो वो एक चीज थी। वो 3 मेल जब मैंने देखे, तब मुझे लगा कि पक्का श्योर हो गया कि मतलब यार लर्नर तो अपना है, इससे तो फिर उससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है
उससे पता चल जाता है कि आप, या वो जो बात जब मैं कॉल करती हूँ या हम लोग मिले Yes, कि वो रियल है या फेक है, या तो वो चीज़ उसमें तो कोई मतलब प्रूफ जैसा तो बनता ही नहीं। और हाँ, आगे बताओ। अब अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात कर लेते हैं, Sure, ma'am. है ना। जैसे सीडीपी है, हिंदी है और इंग्लिश है, ये 3 कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 90 मार्क्स आपके कॉमन रहते Yes, हैं। ma'am. तो वो तो पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी ऑलमोस्ट सेम तैयारी हो गई होगी। Yes, ma'am. तो सीडीपी की बात कर लेते हैं, चलो पहले। मैम सीडीपी का जब मैंने पहले देखा कि ओके मुझे सीटेट देना है अब, तो सबसे पहले तो मैंने आपकी वीडियो देखी, वो 2019 की वीडियो है। तो उसमें आपने पूरा बताया हुआ है कि कैसे प्रिपेयर करना है, और उसमें आपने एक लाइन कही थी कि लेट्स लर्न पे सब पढ़ा है, बस इस पे जाओ और सब हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंट ने मुझे कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट किया कि ओके कोई टीचर इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा है तो डेफिनेटली आई शुड ट्राई। और मैम आपका नाम फिर बहुत सुना हुआ था कि टीचिंग से रिलेटेड, तो मैंने आपकी पहली वीडियो देखी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली, और आपने बुक सजेस्ट की थी दिशा पब्लिकेशंस, वो मैंने परचेज की और उसमें मैंने क्वेश्चंस लगाए सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वीडियो देख के। तो मैम मेरे वो सारे क्वेश्चंस ठीक हुए, तो वहां से बस मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके दिस इज द प्लेटफॉर्म जो मुझे फॉलो करना है। फिर मैम आपकी वो जो वीडियोस है 47 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, 47 कई सारी प्लेलिस्ट है। यस मैम, जो ब्लैक बोर्ड वाली प्लेलिस्ट है आपकी, वो मैंने देखी पूरी। अच्छा, ओके, हाँ समझ गई। और मैम उसके मैंने नोट्स बनाए, और यही वो था रीड एंड यूपीटेट की आई थिंक 47 वीडियोस। नो ब्लैक बोर्ड बोले तो ब्लैक बोर्ड इन द सेंस व्हाइट बोर्ड पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अच्छा, समझ गए। हाँ, वो 2019 की वीडियोस है। यस मैम, वो 44 है। वो मैंने एक्चुअली इतनी सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है सीडीपी की, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ब्लैक बोर्ड मतलब ये रीड के लिए बनाया था, उससे पहले उस पे बनता था पीपीटी पे, उसके बाद वो व्हाइट बोर्ड था, अभी स्मार्ट बोर्ड है। यस मैम, वो व्हाइट बोर्ड पे वो जो वीडियोस थी वो मैंने डाउनलोड की, उससे मैं डेली नोट्स बनाती थी, वो पढ़ती थी। और फिर मैं दिशा पब्लिकेशन की मैंने बुक पढ़ी नहीं, मैंने आपकी बुक भी ली थी, वो भी मैंने पढ़ी नहीं है, जेन्युइनली बता रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये कंटेंट सफिशिएंट है, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस हो रहे थे और मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो और जो आपकी दूसरी एक और प्लेलिस्ट है जो आपने पीपीटी बेस बनाई है, उससे मैंने लास्ट मोमेंट पे रिवीजन किया, वो मैं 2x की स्पीड पे देखती थी। हाँ यस मैम, वो बस मैंने फॉर रिवीजन वो मैंने सीडीपी। सही है। और मैराथन देखा? यस मैराथन मैंने देखा। वो तो मुझे लगता है अब सभी ने देख लिया, वो 6 मिलियन चल गया, तो मुझे लगता है कि यार वो अच्छा है। मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ देखो सिमरन के साथ बैठ के, बट ठीक है, अब जो चीज़ है वो तो बोलना ही पड़ेगा। सीडीपी की आपने बात की कि वो जो 44 वीडियोस या जो प्लेलिस्ट थी अलग अलग, एक रिवीजन के लिए यूज कर लिया आपने, एक चैप्टर वाइज देख लिया और साथ में क्वेश्चंस लगा लिए, जो कि बनता भी था। उसके बाद आता है आपका फिर हिंदी, मान लेते हैं हिंदी पेडागोजी या हिंदी पैराग्राफ, जो 30 मार्क्स हैं हमारे, वो कैसे टारगेट किए? तो मैम जो 15 मार्क्स पैराग्राफ के हैं वो तो मैंने पहले टच ही नहीं किए कि ये जब मैं लास्ट में क्वेश्चन पेपर्स लगाऊंगी तो उसी में पैराग्राफ कवर हो जाएंगे। और जो ग्रामर पोर्शन था 2-3 मार्क्स का आता था, तो मैंने उस पर भी उतना फोकस नहीं किया, क्योंकि वो हमने बचपन से ही पढ़ी हुई है। ये था कि हिंदी से मेरा टच टूट गया था, क्योंकि 7 साल पहले मैंने हिंदी पढ़ी थी 10th क्लास में। अच्छा। तो वो कुछ टॉपिक थे, समास, अलंकार, ये 2-3 टॉपिक मैंने मैग्रो हिल की बुक जो आपने ही सजेस्ट की थी उसमें स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, और एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक वो भी आपने सजेस्ट की थी, पर आदित्य पब्लिकेशन में वो बहुत ज्यादा उसमें डीप में था, तो मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक से तो नहीं देखा, थोड़ा बहुत देखा। और जो मैग्रो हिल की बुक थी उसमें समास, अलंकार ये सब था, वो नॉर्मल मैंने पढ़ लिया। और इवन हिंदी पेडागोजी भी आई थिंक गिवन है। यस मैम, हिंदी पेडागोजी है, उसमें हिंदी पेडागोजी में मैंने ये किया कि मैं आपकी वीडियो की प्लेलिस्ट है हिंदी पेडागोजी की भी, तो मैं एक एक टॉपिक देखती थी, फिर वो मैग्रो हिल की बुक से मैं वही टॉपिक पढ़ती थी ऊपर से, और फिर मैं उसके पीछे जो क्वेश्चंस है वो लगाती थी। ठीक बहुत बढ़िया। मतलब अब सिमरन ने तैयारी लेट्स लर्न से की है मेजरली, अगर हम देखें थोड़ा बहुत तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सभी देखते हैं, आजकल ओपन प्लेटफॉर्म है, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस फील हो रहा है सिमरन जैसे जैसे बता रही है, मुझे लग रहा है पता नहीं मतलब कई बार ऐसा लगता है ना आपको कि मतलब सामने वो बैठ के कोई तारीफ करे या कुछ बात करे तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। बट उसके बाद आता है इंग्लिश। यस मैम, तो इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है वो मुझे उसमें कोई दिक्कत हिंदी में पैसेज में मैं थोड़ा आपको ब्रेक करूँ बीच में, हिंदी पैसेज के लिए कुछ मतलब प्रीवियस ईयर से या कैसे कुछ प्रीवियस ईयर मैम, सिर्फ प्रीवियस ईयर। यस मैम, वही ऑनलाइन मोड पे ही मैं उसी अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर लगाती थी कि मेरे को ऑनलाइन मोड पे, क्योंकि वहाँ पे एक साइड पे क्वेश्चन आते हैं, एक साइड पे पैराग्राफ आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने प्रिपेयर किया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज सिमरन, जैसे हिंदी 1 थी लैंग्वेज या लैंग्वेज 2 थी? मैम हिंदी में लैंग्वेज 1 थी। 1 थी, राइट। तो मतलब वैसे आपको पता नहीं डिफरेंस फील हुआ वो पेडागोजी में? नहीं, पेडागोजी ऑलमोस्ट सेम आती है दोनों ही लैंग्वेजेस की, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मैटर करेगा। तो जो हिंदी लैंग्वेज 1 लेते हैं उनके लिए इजी इसलिए होता है क्योंकि हिंदी हमने हमेशा से पढ़ी है और उसमें कविता आती है। yes, वो एक पोयम जरूर आएगी, जो भी लैंग्वेज 1 आपने ली है उसमें एक पोयम आएगी हमेशा, तो वो पोयम आपके नंबर कटवा देती है, कई बार दोनों पोयम भी आ जाती है, तो उस केस में आपके 30 नंबर गड़बड़ हो जाते हैं। अगर आप, क्योंकि 15 नंबर का पैसेज इधर है, 15 का उधर है, अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले ली तो पोइट्री रेयर लोगों के मार्क्स वहां आ पाते हैं। जो पोइट्री के पैसेज होते हैं पोयम वाले वो मुश्किल होते हैं, तो उस चीज का फर्क पड़ता है अगर आप वैसे देखें ओवरऑल। तो मैम मेरा बैकग्राउंड हमेशा से इंग्लिश का ही रहा है, तो मुझे पहले यही था कि मैं लैंग्वेज 1 इंग्लिश लूंगी, तब तक मुझे चीज़ें क्लैरिफाइड भी नहीं थी कहीं ना कहीं
फिर मुझे बाद में पता चला कि एक प्रोज आता है और एक पोइट्री आती है। तो जब मैंने पोइट्री का था देखा कि एक पोइट्री आती है, तो एक पोइट्री लगा के देखी, बट वहां पे फिर थोड़ा हुआ कि आंखें खुल गई टाइप फील की। तब पता लगा कि नहीं पोइट्री नहीं होने वाली, पोइट्री स्कोरिंग नहीं होता है वो स्कोरिंग, क्योंकि अंटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा कोई इंग्लिश में बहुत ही तेज है, भाई ज्ञाता हो आप एक तरह से, फिर तो यही हो सकता है। इंग्लिश मीडियम होने से अगर आपने लैंग्वेज 1 ले लिया तो आप फंसोगे फिर, क्योंकि पोइट्री में अगर दोनों पैसेज आ गए तो आपके 15 नंबर गए। और अगर एक तो आना ही है, एक पोइट्री जरूर आएगा, एक पैसेज पोइट्री जरूर आएगा, जो भी आपने लैंग्वेज 1 ली है। अगर हिंदी भी लिए तो एक कविता आती है और एक आपका नॉर्मल आ जाता है पैसेज, जो गद्यांश और पद्यांश जिसको हम बोलते हैं। तो वो पद्यांश वाला जो पार्ट है वो हिंदी में इजी होता है, बट इंग्लिश में अगर आपने पोइट्री लगाया तो बैंड बज जाती है एक तरह से। तो वो आपके 30 नंबर को अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। इसलिए लैंग्वेज 1 हमेशा कोशिश करें कि आप हिंदी लें और लैंग्वेज 2 इंग्लिश लें। बेशक आप इंग्लिश मीडियम से हो, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको ये लग भी रहा था, आप पहले डाउट में थी कि आपने देखा। वही मैम, फिर मैंने एक्चुअली आपकी संडे वार्ता की एक वीडियो देखी, तो उसमें आपने बताया हुआ था कि पहली लैंग्वेज जो है वो हिंदी ले और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले। फिर वहां से क्लैरिफाई हो गया था कि ओके मैं हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ले लूं। हाँ, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपके रिजल्ट पे आगे कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती उस चीज से। बिल्कुल। फिर अब हम आते हैं इंग्लिश पे। हिंदी की हमने बात कर ली, आपने प्लेलिस्ट देखी, आपने वो मैग्रॉ हिल वाली किताब से प्रैक्टिस की, प्रीवियस ईयर लगाए, फिर आपने वो चूज 1 कर ली थी लैंग्वेज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश पेडागोजी आपका 15 नंबर और पैसेज। तो अगेन पैसेज कैसे प्रिपेयर किया? पैसेज वही मैम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम पैटर्न रहा है कि पैसेज लास्ट में लगाया, और वही जो पेडागोजी थी वो आपकी वीडियोस से देखी, और वही मैग्रो हिल की बुक ही अगेन आपने सजेस्ट की थी, उससे एक एक टॉपिक मैच करके वो पढ़ती थी, और लास्ट में फिर जो क्वेश्चंस होते थे उसमें वो लगाती। और फिर प्रीवियस ईयर, यस मैम, वो तो आपने किया ही है, वो तो थॉरोली किया है आपने उसको। हम अभी बात भी कर रहे थे तो बता रही थी कि 2019 से तो चलो वेबसाइट पे मिल जाते हैं, उससे पहले भी इन्होंने 2011 तक का पूरा निकाल के जहां से फिर आंसर की मैच करके, चाहे वो मेरे वीडियोस हो या जहां भी इंटरनेट पे जो भी मिला, वेबसाइट मिली कोई, तो वो आंसर्स को उनको देखा। तो वो थॉरोली प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है, चाहे आप नए प्रैक्टिस सेट लगाएं ना लगाएं किसी के, बट वो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और किसी भी एग्जाम में। और हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश पेडागोजी आप कह रहे हो वीडियोस से, मैग्रॉ हिल अगेन चैप्टर वाइज आपने किया, एक बुक उठाई, और साथ में आपका जो पैसेज वाला पार्ट था वो अगेन प्रीवियस ईयर जैसे हिंदी में किया था, और फिर प्रैक्टिस किया होगा। ज्यादा प्रैक्टिस, मतलब कितना प्रैक्टिस किया होगा पैसेज? जब पेपर लगाते थे पूरा लगा लेते थे, तो तभी वो पूरा पेपर एक सिटिंग में बैठ के लगाना है वही, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो पेपर की तो उसमें जो भी पैसेज होता है उसी को सॉल्व कर लेते हो। और मुझे लगता है प्रीवियस ईयर वाले पैसेज ज्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। यस मैम, वो उसी अकॉर्डिंग फिर आने वाला है, तो कहीं इधर उधर भटक के फायदा ही नहीं। राइट। अब आता है हमारा ये 3 सब्जेक्ट हो गए, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, और इसमें थोड़ी सी हेल्प इन्होंने बुक की भी ली। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं वो चैनल पे जो वीडियोस थे, प्लेलिस्ट थी वो, इसके अलावा प्रीवियस ईयर जहां कहीं डाउट आ रहा होगा आपने अलग से सर्च भी किया होगा, वो हर कोई करता है, मतलब एक अवेयर लर्नर की पहचान है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईवीएस की और मैथ्स की, तो ईवीएस में अगर हम बात करें तो ईवीएस में भी मैम आपकी प्लेलिस्ट है, वो एनसीईआरटी की, और उसमें पेडागोजी की भी वीडियोस है। पेडागोजी वहां से पूरी कंप्लीट हो गई थी। एनसीईआरटी की वीडियोस मैंने समरी देख ली थी, उसके मैंने प्रॉपर्ली नोट्स बनाए, इवन इंग्लिश और हिंदी के भी मैंने नोट्स बनाए थे। और फिर मैंने लास्ट में एनसीईआरटीज भी पढ़ी थी 3rd to 5th। अच्छा, तो ईवीएस उससे हो गया था। बिल्कुल बस वही था ईवीएस में, उतना तो फिर इनफ हो जाता है। ईवीएस तो बिल्कुल। इसके अलावा नोट्स आप लेके भी आए हो, आप बता रहे हो? मैं देखूंगी अभी। नोट्स देखने में बहुत मजा आता है, कुछ लोग नोट्स बहुत अच्छे बनाते हैं, मैं तो अच्छे नहीं बनाती थी, बट हाँ मैं शॉर्ट नोट्स, वैसे ऑनलाइन वाला जो वर्चुअल है वो मैं अच्छे बना लेती हूँ। और इसके अलावा आपका बचता है मैथ्स, जिसमें मैथ्स पेडागोजी 15 नंबर की और प्रैक्टिकल पार्ट आपका 15 नंबर का। मैथ्स में आपको थोड़ा सा डर भी लगता है। यस मैम, जो कंटेंट था उसमें डर लगता है, तो उसमें मैंने पहले तो प्रीवियस ईयर ही लगाया। मैथ्स में मैंने बिल्कुल लास्ट में उठाया मैथ्स। मैंने स्टार्टिंग से मैथ्स नहीं उठाया था, तो मैंने जो कंटेंट था उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर लगाए। जहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही थी मैंने उदय सर की वीडियोस देखी। अच्छा। और जो पेडागोजी वाला पार्ट यूट्यूब पे वीडियोस, यस मैम, यूट्यूब पे पिछले साल की कुछ कहीं लिया नहीं है, कोर्स वगैरह तो मैंने कुछ नहीं लिया, तो उससे मेरा मैथ्स तो हो गया था क्लियर। और आई गेस मैथ्स में प्रीवियस ईयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही नंबर चेंज करके सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन। इवन पेडागोजी में भी टॉपिक्स, यस मैम, पेडागोजी में भी वही है कि भाई घुमा फिरा के सेम ही चीजें पूछी जा रही है। एंड पेडागोजी के लिए आपने जो पेडागोजी थी उसके लिए पहले मैंने आपकी मैराथन देखी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। फिर मैंने कुछ खुद क्वेश्चंस लगाए, तो उसमें कुछ चीजें जो थी, कुछ टॉपिक्स थे वो क्लियर नहीं थे, तो उसके लिए मैंने फिर एक प्लेटफॉर्म दूसरा था, 1-2 प्लेटफॉर्म थे, उस पे फिर मैं गई। हाँ, फिर वो तो इंटरनेट पे आपकी फिर आजादी है ना कि मतलब आपको जहाँ जो नहीं मिल रहा फिर आप सर्च करके पहुंचते हो वहां तक। बिल्कुल मैम, मैंने पेडागोजी के लिए एक एनसीएफ भी पढ़ा था। अच्छा, 2005 एनसीएफ 2005। और उसके अगर मैं कहती हूँ उसमें जो स्टार्टिंग में समरी दी हुई है ना, अगर कोई वो भी पढ़ जाए तो काफी हद तक मैथ्स पेडागोजी में हेल्प मिलेगी। राइट, बिल्कुल।
और पिछले साल भी अनुराग भी बता रहे थे, कोई उन्होंने वेबसाइट थी टैप इनटू टीन माइंड, उसमें TLMs काफी अच्छे वो आपने भी पढ़ा? यस मैम, तो वो अनुराग सर की वीडियो से देख के। नहीं, अनुराग की उस वीडियो ने बहुत लोगों को हेल्प किया। अनुराग ने जो, या जैसे आप अभी बता रहे हो कि एनसीएफ की सिर्फ समरी भी पढ़ जाओ, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हर एक लर्नर अपने साथ लेके आता है, जो उसने अपनी तैयारी में थोड़ी सी मेहनत की, क्योंकि हवा में तो नंबर नहीं आते, मतलब आपने मेहनत वो रिग्रेसली की होगी, है ना, नहीं तो सिर्फ क्वालिफाइंग आ जाते या उतना, मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा नंबर के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, और आपको एक्सपेक्टेड ज्यादा ही था। मैम एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मुझे था कि मुझे सिर्फ क्लियर करना है, लेकिन धीरे धीरे मैं बढ़ती गई, पेपर्स लगाए तो अच्छा स्कोर आता था हमेशा, 130 आ रहा है, 130 अबव आ रहा है, 145 भी आए थे एक दो प्रीवियस ईयर में, तो वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। शायद इसी की वजह से वो थोड़ी एग्जाम एंग्जाइटी भी हो गई थी मुझे, कि मुझे ज्यादा स्कोर करना है, वो मुझे लग रहा था कि मैंने खुद पे ही बर्डन डाल दिया था। लेकिन मैंने इवन नेक्स्ट डे आपको मेल किया था जब मैं एग्जाम हॉल से वापस आई, कि मैं बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ गई थी, बिकॉज मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप कह रहे थे कि लाइफ में एग्जाम है, एग्जाम में लाइफ नहीं है। राइट, बट ये मेल नहीं देख पाई मैंने आपके 3 मेल देखे, उसमें ये नहीं था मैम, ये मेल मैंने आपको सेंड किया था। अच्छा, तो उससे मोटिवेशन मिला। फिर मैंने कोई बर्डन नहीं लिया एग्जाम के टाइम पे, मैं बहुत एक्साइटेड होकर गई थी, नर्वसनेस थी क्योंकि मेरा फर्स्ट एवर एग्जाम था, कोई भी कॉम्पिटिटिव, मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है मैम। तो वही बहुत बढ़िया। और नहीं, ये अपने आप में अच्छी बात है। तो हमने ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट्स की बात की, और अभी अगर एसएसटी की बात करते हैं, जो लोग पेपर 2 दे रहे होंगे, तो यस मैम, एसएसटी में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, बिकॉज यूट्यूब पे कहीं पे कंटेंट नहीं है एज सच, सीटेट स्पेसिफिकली नहीं है। और अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, और वो आप भी बताते हो हमेशा कि लाइन बाय लाइन उसको बहुत ज्यादा थॉरली पढ़ो। तो मैंने वही किया। एक तो एसएसटी में मेरा इंटरेस्ट भी था काफी, एनसीईआरटी मैंने पहले भी पढ़ी थी, और कहीं ना कहीं कॉलेज के टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है साइंस का रहा था, फिर एकदम से एसएसटी पे शिफ्ट करना, तो मैं एनसीईआरटी स्टार्टिंग से पढ़ती आती थी। और फिर मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली नोट्स बनाए, और पॉल साइंस मेरी अच्छी थी, तो उसके लिए मुझे नोट्स बनाने की एज सच नीड नहीं हुई, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में है। यस मैम। तो अभी सिमरन ने ग्रेजुएशन किया है डीयू से, और जिसमें उनका पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी मेजर था। और अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड आपका भी अपीयरिंग है सेकेंड ईयर में। यस मैम। राइट, हाँ। तो ये बात हुई क्वालिफिकेशन की। हम बात क्या कर रहे थे, एसएसटी की बात कर रहे थे, कि एसएसटी में उनको पॉलिटिकल साइंस में दिक्कत नहीं हुई, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ग्रेजुएशन में वो पढ़ा हुआ था। राइट, उसके अलावा मैम एसएसटी में कुछ एक फैक्ट्स हैं जिससे डायरेक्टली सीटेट में क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे इब्न बतूता पे एक क्वेश्चन आया था, और वो मैं उस दिन सुबह ही पढ़ के गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओके यही क्वेश्चन आ गया, तो वो चीज मैं नोट करती थी जहाँ से मुझे लगता था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और ज्योग्राफी में मैंने यही किया, जो फैक्ट्स थे मैं उनको नोट डाउन करती थी, और बाकी बुक्स बहुत पतली पतली हैं, तो बस उसमें अंडरलाइन करती थी, हाईलाइट करती थी। और वो बच्चों वाली भाषा में मजा भी आता है। 6th 7th 8th की एनसीईआरटीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगता है बुक्स बातें कर रही है। वो मेरा बहुत मन हुआ है, मैंने कई बार बोला भी है कि मैं वो एसएसटी की कभी समरी पे बात होगी तो मतलब मैं करूंगी डिस्कस, बट वो कभी उस तरह का टाइम नहीं बन पाया। और वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक तो 6th 7th 8th की जो एनसीईआरटीज हैं वो आपने पढ़ी एसएसटी के लिए, और लाइन बाय लाइन आता भी वैसे ही है। आप किसी से भी अगर बात करें, किसी ने भी कभी भी सीटेट दिया होगा और क्रैक किया होगा, तो एसएसटी की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है एक तरह से, और वो लाइन बाय लाइन नोट्स बना लो, चाहे प्रीवियस ईयर से आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और उसकी पेडागोजी, जो पेडागोजी था उसमें स्टार्टिंग में हर एक बुक के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्नॉलेजमेंट में, एनसीएफ में अ नोट टू टीचर्स करके वो जो चीज है वो मैंने पढ़ी, और क्वेश्चन वहां से बने हैं। उसके लिए भी मैं एसएसटी के लिए मैंने एनसीएफ पढ़ा, क्योंकि एसएसटी की पेडागोजी का कोई सोर्स ही नहीं है, और बाकी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सब कुछ हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो एसएसटी में बता रही हैं सिमरन के, उन्होंने अ नोट टू टीचर, वही ईवीएस में भी होता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, मैंने वो पेडागोजी के वीडियोस वहीं से बनाए हुए हैं, वो काम भी आता है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, उसके लिए पेडागोजी भी तैयार कर रहे हो, अगर आप टीचर के माइंडसेट से पढ़ोगे तो वो एक चीज हो जाती है। तो यहाँ एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट रही, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट रहा, आपकी जो वो थॉरो प्रैक्टिस थी वो कहाँ से, अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, कुछ नया वर्ड उठ के आ गया तो आप वो ढूंढ रहे हैं, या फिर सर्च कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में इंटरनेट अपने आप में बहुत बड़ा स्कैफोल्ड है, मतलब हेल्पफुल है। अगर आप चाहें तो इंटरनेट को यूज करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो सिमरन ने किया भी, और दोनों ही पेपर में मतलब सेम नंबर, ये अपने आप में एक थोड़ा सा ऐसा लगता है, मतलब लक वक का तो मैं पता नहीं कितना विश्वास करती है नहीं, बट हाँ ये थोड़ा सा एक लगता है कि एक क्या इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि अच्छा लगता है, ये तो यही कह लो, या क्या कहेंगे उसको, मतलब बाय चांस कह सकते हैं कि सेम नंबर है दोनों में। राइट, तो बहुत बढ़िया। और अभी अगर कोई भी तैयारी कर रहा है सिमरन, तो क्या कुछ पॉइंट्स उसको बताना चाहोगे? मैम वही है कि एक तो प्रीवियस ईयर को कोई भी नेग्लेक्ट ना करे, बिकॉज
हमेशा क्वेश्चन जो है ना वो वहीं से घूम फिर के आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर बिल्कुल थॉरोली लगाएं वो, और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाने से मतलब नहीं होना चाहिए कि ओके लगा लिया है इतने मार्क्स आ गए। जो चीज़ जहाँ पे उनके मार्क्स कट रहे हैं या जो टर्म्स उन्हें समझ नहीं आ रही है उस चीज़ को वो नोट डाउन करे, उस पर फिर वो वर्क करे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्वेश्चन पेपर में आने वाली हैं फिर से। और सिंस अब एग्जाम शायद आगे भी ऑनलाइन ही होगा तो उसके उस माइंडसेट से हमेशा प्रिपेयर करे ऑनलाइन। अब जैसे इन्होंने मॉक सेंटर्स भी बनाए हुए थे तो वो एक अच्छी चीज़ थी। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें लानी पड़ेगी प्रैक्टिस के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, हमें उस स्क्रीन पे पढ़ पाएं। यस मैम, कि और ये रीडिंग वाली चीज कि हमें स्क्रीन पे अब पढ़ना है, हमें बुक से हमेशा से पढ़ने की आदत रही है तो ऑनलाइन रीडिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ाए। हाँ। और वो जो टाइम मैनेज आपने किया होगा, क्योंकि ऑपोजिट टाइम चलता है, वो मैं भी वीडियोस में डिस्कस करती हूँ कि वो उल्टा चलता है वहाँ टाइम। यस मैम। तो उसको मैनेज कैसे किया सेक्शन वाइज? मैम वो मैंने यही था मैम, मैंने सेक्शन वाइज एज सच मैनेज, अगर मैं कहूँ कि मैंने जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो उसी टाइम पे मैंने वो टाइम को मैनेज करने की कोशिश की, वो एग्जाम वाला एनवायरनमेंट बना के बिल्कुल कि ओके जब मैं एग्जाम में जाऊंगी तो मुझे इस टाइम में करना है और इस टाइम में मुझे रिवाइज भी करना है पेपर। मेरा हमेशा ये नहीं था कि मुझे बिल्कुल टाइम टू टाइम वो खत्म करना है, मेरा ये था कि मुझे एक बार पेपर फिर से रिवाइज करना है, देखना है। और यही था जो सेक्शन वाइज मैंने, जैसे मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है तो वो मैथ्स के लिए मैंने बिल्कुल लास्ट में टाइम बचाया। और वो मैथ्स और टाइम टेकिंग भी हो जाता है। सीडीपी मैंने स्टार्टिंग में कर ली, इंग्लिश हिंदी वो भी स्टार्टिंग, ईवीएस तो वो मैंने स्टार्टिंग में कर लिया था। सीडीपी में मेरे 5 से 6 मिनट लगे थे बिकॉज वो बस टिक टिक टिक, और उसमें ही वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक जल्दबाजी बोल लो, उसमें एक नंबर भी मेरा कट गया, उस चीज का थोड़ा सा रिग्रेट है। अच्छा, वो आपने ये भी बताया था, मैंने देखा मेल में वो कि 29 आउट ऑफ 30 आपके आए। पेपर 2 में? पेपर 2 में मेरे 27 है। 27 है, हाँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ऑनलाइन एग्जाम था, हल्का सा चेंज तो था ही, मतलब कंपैरेटिवली डिफिकल्ट कह सकते हैं, हल्का सा कह सकते हैं। हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल एक चेंज था अपने आप में। तो आप एक तो ये कहोगे कि ऑनलाइन की जो आदत है वो थोड़ी सी डाले इंसान, चाहे वो वीडियोस देख के डाले, चाहे वो आपने जैसे खुद पीडीएफ से पढ़ के किया है ना। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम कहीं कुछ, मतलब जरूरी नहीं है जैसे आपने मॉक टेस्ट नहीं लिए, बट आपने प्रैक्टिस की। और जो भी आपकी तैयारी थी वो आपकी खुद की स्ट्रेटेजी, आप इंटरव्यू देख के बना सकते हो। जैसे आपने अनुराग का भी इंटरव्यू देखा है ना, सचिन का भी देखा था कि नहीं देखा था? हाँ, तो मतलब इंटरव्यूज से भी आपको आइडिया लग जाता है काफी हद तक कि सामने वाले ने कैसे तैयारी की है, उसने कैसे टैकल किया है, और वो आपकी जगह पे बैठा हुआ इंसान है, क्योंकि एक लर्नर है वो, जिसने अभी 1 साल पहले आपसे तैयारी की है। तो उससे आइडिया लग जाता है कि आप खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो या खुद की आपकी स्ट्रेटजी कैसी रहेगी, है ना। तो कोई और मैसेज आप देना चाहोगे लर्नर्स को सिमरन? फिर मिलेंगे कभी, बिल्कुल, मतलब हम तो मिलते ही रहेंगे, बट कभी ना कभी फिर से बैठने की बात आएगी। मैम वही है कि एक पहले तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ के जो जेन्युइन है, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल एक जगह पे स्टक होना है और एक अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टक होना है, और फिर उसको बहुत कहते हैं ना कि बिल्कुल उसमें जी जान डाल के वो चीज़ करनी है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जगह पे आपको विश्वास टिकाना पड़ेगा अपना। वो पहले टाइम दिए, मैं भी हमेशा कहती हूँ कि टाइम दे दो, शुरुआत में देख लो आपको जहां देखना है, फिर एक चीज चूज करके एटलीस्ट स्टिक करो, राइट, क्योंकि उससे फिर टाइम वेस्ट नहीं होता। दूसरा, एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई आपको खुद ही करनी है, मतलब वो चाहे वीडियो में भी देखोगे तब भी नोट्स खुद ही बनाओगे, समझोगे, बट वो एक बार चूज करके अपनी स्ट्रेटजी बना के उस पर फिर स्टिक करो। और कब से आपने तैयारी शुरू की होगी इसकी सीटेट की? मैम मैंने ये अप्रैल 17 से स्टार्ट किया था। अप्रैल 17 2017? नहीं अप्रैल डेट। अच्छा, ओके 2021 17 अप्रैल 2021 से। यस मैम। ओके, तो फिर ज्यादा टाइम उन्होंने नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि वो कई साल? मैम एक्चुअली बीच में भी हॉल्ट आ गया था थोड़ा सा, बिकॉज मेरी बीएड भी चल रही थी। यस मैम, तो कह सकते हैं कुछ ही महीनों की प्रिपरेशन थी एक तरह से। हाँ, और वो भी एक्टिवली नहीं, ऑन एंड ऑफ चल रहा था। यस मैम, थोड़ा बिल्कुल। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं सिमरन आपको, और मैं आपकी ही दी हुई चॉकलेट आपको खिलाऊंगी वीडियो के बाद, और फिर मिलेंगे, है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला हो कुछ सीखने को तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, वैसे मिला ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं आगे। तो इसके अलावा कोई भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच।